अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हुक्मरान जमात पीटीआई में शदीद किस्म की बगावत उभर पड़ी है। पीटीआई बलोचिस्तान के बाद पीटीआई सिंध में बगावत की सूरत हाल है और वहाँ बगावत की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। सूरत हाल ये बन रही है कि जिन लोगों को सेनेट के इंतखाबात के हवाले से टिकट्स दे दिए गए हैं, पीटीआई के जो कारकुन हैं, सियासी कारकुन हैं या अक्सर रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि सरमाएदारों को टिकट देना काबिल कबूल नहीं है, उनसे टिकट्स वापस ले लो और कारकुनों को दे दो, वरना सख्त नतायज भुगतने पड़ेंगे। क्या ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान जमात के खिलाफ किसी तहरीक की जरूरत है या हुक्मरान जमात खुद ब खुद टूटने की तरफ जा रही है? मेरे ख्याल में ये पहली मर्तबा है, ये अनोखा मिसाल होगा कि कोई सियासी जमात हुकूमत में होते हुए बगावत का शिकार है और टूटने की तरफ राग़िब है। इस सूरत हाल में पीडीएम को किसी तहरीक की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी। उस हवाले से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। बात हो रही थी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत को बहुत सारे स्टेप्स पीछे हटना पड़ा। वो फरवरी में इंतखाबात कराने हो, ओपन बेल्ट का इशू हो, उससे हटकर जो अब संजीदा सूरत हाल है पीटीआई को दरपेश है, वो है सेनेट के इंतखाबात के टिकट्स के हवाले से। पहले बलूचिस्तान में बगावत हुई, वहां पीटीआई को एक कदम पीछे हटना पड़ा। उन्होंने वहां इस्लामाबाद के सरमाएदार अब्दुल कादिर को टिकट दी थी। वहां बलूचिस्तान में जब वहां के अराकीन ने, कारकुनों ने बगावत की तो पीटीआई ने यू टर्न लिया, उससे टिकट्स वापस ले लिया। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई बलूचिस्तान में अब भी बगावत की सूरत हाल बरकरार है। जराए का कहना है कि पीटीआई बलूचिस्तान के पार्लियामेंट्री लीडर सरदार यार महमूद रिंद ने पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, उसके बेटे भी उसके साथ थे। उनका यह कहना था कि वहां जो भी टिकट्स दे दिए गए हैं वो उनको काबिल कबूल नहीं है। अगर पीटीआई के कारकुनों को, रहनुमाओं को सेनेट के इंतखाबात के लिए टिकट्स नहीं दे दिए गए तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। जराए का ये कहना है कि सरदार यार महमूद खान के बेटे सरदार खान रिंद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सेनेट के इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने इमरान खान पर ये वाज़ेह कर दिया कि अगर उनको टिकट नहीं दे दी तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे। यह तो सूरत हाल हुई बलूचिस्तान की। सिंध की सूरत हाल इससे भी शदीद खतरनाक है। अब हुआ ये है कि वहां पीटीआई के जिन रहनुमाओं को सेनेट के टिकट्स दे दिए गए उनके खिलाफ शदीद किस्म की बगावत हुई है। पीटीआई के तकरीबन 3 डिवीजन्स के 12 से ज्यादा रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध को एक खत लिखा है जिसमें वफाकी वजीर फैसल वाडा और लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले सरमाएदार सैफुल्ला अबड़ो को टिकट देने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यह खत जतोई बिरादरान उसमें शामिल हैं, उन्नड्स हैं और बाकी सक्खर, हैदराबाद रीजन के, लाड़काना रीजन के, डिवीजन के, उनमें पीटीआई के रहनुमा हैं जिन्होंने ये खत लिखा है। उनमें यह कहा गया है कि ये टिकट्स जो आप सरमाएदारों को दे रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। अगर इस पे रिव्यू नहीं किया गया, नजरसानी नहीं की गई तो पार्टी को शदीद मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। इसके हवाले से जराए का ये कहना है कि फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो के हवाले से पीटीआई के जो रहनुमा हैं जिन्होंने खत लिखा है उसमें सदाकत जतोई है और बहुत सारे नाम हैं। मैं ये आपको खत भी शेयर कर देता हूं जिसमें 12 से ज्यादा रहनुमाओं के नाम हैं और ये खत लिखा गया है गवर्नर सिंध को। उसमें यह कहा गया है, एक तो फैसल वाडा एमएनए, पहले से एमएनए है, और दूसरा वो ड्यूअल नेशनलिटी के हवाले से केस भुगत रहे हैं। अगर वो नाअहल हो गए तो फिर पीटीआई को इस सीट के हवाले से नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने जो एतराज है उनका
वो सैफुल्लाह अबड़ो के हवाले से है। पीटीआई के रहनुमाओं का ये कहना है कि ये कहां से आ गया पीटीआई का कारकुन, ये तो 2 साल पहले तो पार्टी में भी नहीं था, और दूसरी बात ये है कि ये नेब केसेस को भुगत रहे हैं और ये पार्टी में एटीएम के नाम से मशहूर है। इसका मतलब है कि वो पैसा चला रहे हैं, तो इसलिए इसको किसी सूरत में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। इसके हवाले से जराये का कहना है कि पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन शाम कुरैशी कराची पहुंचे हैं। उन्होंने पिछली रात मुलाकात की है जिन अरकान ने खत लिखा है और उनको यकीन दहानी कराई है कि वो इस पे रिव्यू करेंगे, चेयरमैन से बात करेंगे। जराये का कहना है कि पीटीआई के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मीटिंग हो रही है और इस सूरत हाल को देखा जा रहा है कि पार्टी में जो बगावत की सूरत हाल है इसको किस तरह देखा जाए। और जराये का ये भी कहना है कि जब सिंध में बगावत उभरी है उसके बाद पीटीआई के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और सैफुल्लाह अबड़ो कराची से इस्लामाबाद पहुंचे हैं और यहाँ लॉबिंग हो रही है और वहाँ पीटीआई के जो सिंध में रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि किसी सूरत में कोई लॉबिंग मंजूर नहीं है। अब देखना यह है कि इमरान खान के पास जो मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या फैसला होता है, क्योंकि अब कारकुन वर्सेस सरमाएदार है। एक तरफ वो कारकुन है जो तब्दीली के आसरे में पीटीआई में शामिल हुए, उसके बाद वो लोग शामिल हुए जिनके पास पैसा है और वो एटीएम के नाम से मशहूर हैं और वो हर जगह पे पैसा चला रहे हैं और टिकट्स भी हासिल कर रहे हैं, ठीके भी हासिल कर रहे हैं और बाकी सारे जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है। अब ये देखना है कि पीटीआई में इस हवाले से ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है उससे ये लग रहा है कि ये मेरे ख्याल में सियासत में अनोखा मिसाल होगा कि कोई सियासी जमात हुकूमत में होते हुए टूट फूट का शिकार हो। पीटीआई में बगावत की सूरत हाल जो बनी है उससे यही लग रहा है कि शायद सेनेट के बाद इसमें मजीद दरारें सामने आ जाएं, और क्योंकि जो रहनुमा जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि बात ये नहीं है कि आप अभी हमें टिकट्स नहीं दे रहे हैं, बात ये है कि आइंदा फिर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन होने हैं, आम इंतखाबात होने हैं, तो फिर हम आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि दादू में अगर जो तो ही साथ नहीं देते पीटीआई का तो पीटीआई की सूरत हाल बहुत खराब है। इसी तरह जेकाबाद की तरफ सूरत हाल है, सखर की तरफ सूरत हाल है और थरपारकर की सूरत हाल पहले से गंभीर है, क्योंकि बहुत सारे कराची के अलावा दूसरे जो डिवीजन्स हैं उनको ये शिकायत है कि कराची डिवीजन के लोगों को अहमियत मिल रही है, बाकी लोगों को अहमियत नहीं दी जा रही। ऐसी सूरत हाल में पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कुछ ठंडा कर लिया है, क्योंकि पीडीएम को ये पता चल गया है कि एक जमात खुद ही इतने हद तक तोड़ फोड़ का शिकार हो तो उसके खिलाफ तहरीक चलाने की शिद्दत क्यों हो, उसको ठंडा रखा जाए। एक जमात खुद ही अपने तौर पे टूटने जा रही है और मुझे लगता है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद पीटीआई में तोड़ फोड़ का अमल मजीद तेज होगा। जब सियासी जो कारकुन हैं उनको टिकट्स नहीं मिलेंगे और सरमाएदार अगर जीत गए तो ये पार्टी शायद टूट जाए। अब देखना ये है कि इसके हवाले से इमरान खान क्या फैसले करते हैं, और मेरे ख्याल में पीडीएम के जो फैसले हैं इंतहाई दानिशमंदी पर मबनी हैं और पीडीएम इसके अपने फैसलों के हवाले से बहुत पेशकदमी कर रही है। अब इंतजार करेंगे कि पीटीआई के हवाले से क्या फैसले सामने आते हैं, उनके उम्मीदवार कौन सामने आते हैं, जीतता कौन है। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।